इस समय मैं रामेश्वरम के नए बन रहे पंबन ब्रिज पर बैठा हूं, जो कि अभी बन रहा है। बैठा इसलिए हूं क्योंकि खड़ा रहा नहीं जा सकता है, तेज हवाएं चल रही हैं और यहाँ पर अगल बगल खड़े होने की जगह बहुत कम है। यहाँ पर हम खास तौर से आपको ये दृश्य इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको एहसास हो कि हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो कितनी मुश्किल परिस्थितियों में काम करते हैं। आप देख सकते हैं कि इस समय ये जो हिस्सा है समुद्र के बीच में है। समुद्र के बीच में ये पुल बन रहा है। पुराना पंबन ब्रिज 100 साल से ज़्यादा पुराना हो चुका है, उसमें जंग लग रहा है, इसलिए उसको रिटायर करना ज़रूरी था, इसलिए ये नया पंबन ब्रिज बन रहा है। इस पंबन ब्रिज को बनाने के लिए 147 से ज़्यादा स्पैन लगाए गए हैं और इसमें जो 2.05 किलोमीटर का ये ट्रैक बिछाया जा रहा है और ये ट्रैक डबल लाइन का बिछाया जा रहा है। अभी आप सिंगल लाइन ट्रैक देख रहे हैं इस तरफ, और दूसरी तरफ पुराना पंबन ब्रिज है। यहाँ पर एक और जो जगह बची हुई है उस पर पिलर लगे हुए हैं, उस पर एक और ट्रैक लगेगा। यानी पुराना पंबन ब्रिज सिंगल लाइन का था और नया पंबन ब्रिज जो बन रहा है वो डबल लाइन का होगा। करीब 560 करोड़ रुपए की लागत से ये पंबन ब्रिज बन रहा है। लेकिन जो खासियत इसकी है वो ये है कि इसका जो स्पेशल स्पैन है, यानी बीचों बीच का जो हिस्सा है, करीब 72.5 मीटर का वो हिस्सा है, वो हिस्सा पूरा का पूरा लिफ्ट के सहारे ऊपर हो जाएगा। इसीलिए इसे वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज कहते हैं, जो कि देश में पहली बार बन रहा है। और ये वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज होने से जो पानी के जहाज हैं वो इस ब्रिज के बावजूद बीच में रास्ता बन जाएगा। ये ब्रिज ऊपर उठ जाएगा बीच में और पानी के जहाज जा सकेंगे। जबकि पुराना जो पंबन ब्रिज था उसे मैनुअली ऑपरेट करना पड़ता था और बीच से वो फ्लैप की तरीके से खुलता था। लेकिन इसे ये बटन ऑपरेटेड होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से ब्रिज ऊपर की ओर उठेगा। ये इसकी मुख्य खासियत है। लेकिन जो आम आदमी को फ़ायदा होगा वो ये होगा कि इस पंबन ब्रिज पर अभी जो पुराना पंबन ब्रिज है उसमें 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रेनें चलती हैं, जबकि ये जो नया पंबन ब्रिज है जिसकी ट्रैक पर इस समय मैं बैठा हुआ हूँ, ये इस पर 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रेनें चलेंगी। और ये जो लोकेशन है ये बहुत ख़ास है क्योंकि यहाँ से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर सेतु समुद्रम है, जो कि लंका जाने के लिए वानर सेना ने राम के आशीर्वाद से जो सेतु बनाया था वो यहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूरी पर है। 10 किलोमीटर दूरी पर वो स्थान है जहाँ राम ने भगवान शिव की पूजा की थी और भगवान राम का जो वहाँ पर बनाया हुआ शिवलिंग था, स्थापित शिवलिंग था, वो अब ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है और वो एक ज्योतिर्लिंग है। वो यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी ये जगह बहुत ख़ास है। भारत के तीर्थयात्रियों के लिए भी इस ब्रिज का विशेष महत्व है क्योंकि रोज़ाना 1 लाख से ज़्यादा तीर्थयात्री यहाँ पर आते हैं। दक्षिण रेलवे के सीनियर पीआरओ ओम प्रकाश नारायण हमारे साथ हैं और हम इस समय पंबन ब्रिज पर हैं। सर, नया पंबन ब्रिज बन रहा है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और यहाँ अगर हम देख सकें कि किस तरह से बन रहा है तो उसको समझा दीजिए, क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है। The bridge was commissioned for traffic in 1914, so it's more than 100 years old. So we thought it is high time to have a proper bridge. So that's why we are building the new bridge. The new bridge is being built at an initial cost of 280 crores, and this bridge has got this unique shutter span in the middle, which opens up for allowing the ships to pass. Now the new bridge will have a hydraulic lift, which will lift. It's a vertical lift bridge, which will allow lift vertically to allow the ships to pass. Where is the lift portion? The lift portion is coming here, right here, where the shutter span stands now. The lift portion is coming here. It is in the exact spot. And where will be the lift area? Lift area will be here. Lift area will be here. You see those piers? Both the piers in between this. तो ये कुल कितने किलोमीटर लंबा ब्रिज है? It is 2.057
2.05 kilometers long bridge, and it has got 145 spans. 145 स्पैन्स होंगे इसमें। Yes, yes. ठीक है। तो यहाँ पर जो हम इस समय देख रहे हैं तमाम जहाज खड़े भी हुए हैं। क्या ये जहाज यहाँ से निकलते हैं? कितनी फ्रीक्वेंटली निकलते हैं? I didn't get the जो- question. Sorry. जो शिप्स हैं, हाँ. शिप्स आर कमिंग हियर हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे? Not in a day. Whenever there is an occasion, only then. The ships used to come very frequently in the days past, but today, because of various other modes of transport that has been developed, ships don't cross that frequently. Once in 2 months, once in a month, or once in 2 months. Okay, can you explain us the visuals, whatever we are seeing here? Can you explain what is going on and how? The new bridge is being built. We will be completing this. We are hoping to complete this bridge by the end of this year. So that will give a lot of relief to the old structure. The whole old structure is actually an engineering marvel. This old structure, 126 spans of this old structure were washed away in cyclone in 1964, and it was rebuilt by Dr. E. Sridharan, who is known as the Metroman of India, when he was the assistant divisional engineer here. When? In 1965, he rebuilt this bridge in a record time of 68 days.